प्रेमियों को हरिओम। वाणी शुरू करेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। परमार्थ का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता, ये वो रास्ता है जिसे कहेंगे सुख और चैन का रास्ता। अनंत जन्मों की बेचैन आत्मा कब चैन पाती है? जब वो परमात्मा के सम्मुख होता है। और हम भगवान के सम्मुख हैं, ये कैसे पता चलता है? जब हम देखते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा। अगर परिवर्तन आ रहा है तो ही मानेंगे कि हम प्रभु के सम्मुख हैं और संसार से विमुख हैं। चिंतित नहीं होना। संसार से विमुख का मतलब संसार को त्यागने से नहीं है, भीतर के चिंतन से है। भीतर चिंतन किसका है? भीतर चिंतन प्रभु का है या संसार का है? तो भीतर में चिंतन अगर प्रभु का चलता है तो हम संसार से विमुख ही हैं, और अगर संसार का चिंतन चलता है तो हम संसार के सम्मुख हैं। आज देखना ये है कि हम अपने आप में कितना परिवर्तन ला पाए हैं। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वाणियां तो सुनते हैं, सत्संग भी आते हैं, भजन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र भी सुनते हैं, बस वो सब वहीं तक, और जीवन जैसा था अगर वैसा ही है तो हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर। स्वयं को तो धोखा नहीं देना चाहता कोई, किसी को भी नहीं देना है धोखा। तो गुरु जगाते परिवर्तन के प्रति। ये परिवर्तन है हमारे विचारों का, हमारी श्रद्धा का और हमारी क्रियाओं का। अंदर विचार कौन से चलते हैं, हमारी श्रद्धा किसमें है? संसार और संसार वालों में श्रद्धा है या भगवान में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, गुरु के वचनों में श्रद्धा है? ये देखना है। ये पक्की बात है कि यदि श्रद्धा हमारी इस तरफ होगी तो हमें चिंतन को परिवर्तित करना नहीं पड़ेगा। चिंतन स्वतः परमार्थ का ही होगा, और जब चिंतन परमार्थ का होगा तो बिना प्रयास के हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होता है। बहुत सौभाग्य होता है जब हमारा जीवन चेंज होना शुरू हो जाए। पता नहीं लगता इंसान को, वो अपने उसी रूटीन में, उन्हीं आदतों में चलता रहता है और सोचता है यही तो जीवन है, क्योंकि सभी को चारों तरफ वही जिंदगी जीते हुए देखता है। लेकिन नहीं, तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन बाकी सब संसार के लोगों से बहुत अलग है, क्योंकि उनको अभी गुरु नहीं मिला है। गुरु विहीन जीवन शैली है उनकी, और हमें गुरु मिले हैं। तो हमारा जीवन कैसा है? गुरु के अनुरूप। गुरु मुझे कैसा बनाना चाहता है? गुरु मुझसे क्या आशाएं रखता है? गुरु मुझे क्या दे रहा है? जो कुछ दे रहा है मैं उसको संभाल रहा हूँ, उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, कीमत कर रहा हूँ, या ऐसे ही बेकीमत? किसी ने कीमती चीज दी, हमने सिर्फ एक तरफ रखा, उसको यूजफुल नहीं किया। ठीक ऐसे ही गुरु के ज्ञान से। तो ये रास्ता कैसा है? भगवत रास्ता है।
भगवान को ढूंढना है ना। संसार में तो खूब ढूंढ लिया, ढूंढ ढूंढ के क्या इकट्ठा किया, सब जानते। अब किसको ढूंढना है? और ढूंढना इसी संसार में ही है। गली यही है उस भगवान को पाने की। तो ढूंढना कहाँ है? कह रहे हैं कि ये कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिस पे चल के तुम जाओगे। तुम्हें भगवान वहीं देखना है जहां तुम हो। जहां तुम हो वहीं भगवान को देखना है। जहां तुम हो वहां देखो कि वो है या नहीं। किधर इशारा है गुरु का? जहां तुम हो वहीं देखो, अपने से शुरू करके। जो प्रकृति है, क्या मैं वहां भगवान देख पा रहा हूं? मैं स्त्री चोले में हूं, रसोई घर में जाती हूं, हाथ में गैस जलाने के लिए अगर लाइटर भी उठाती हूं तो मुझे भगवान याद आता है कि हे प्रभु, ये लाइटर ना होता तो गैस कैसे जलती, गैस ना जलती तो भोजन कैसे बनता, जीवन कैसे चलता। देखो कहां से शुरू होती है हमारी भक्ति। अब भक्ति मार्ग में आना है। ज्ञान सुना ना, बहुत सुना। कभी कभी तो लगता है ज्ञान से भारी ना हो जाए, उससे पहले हम सावधान होने की जरूरत है। ज्ञान परिणत हो जाती है भक्ति में, और भक्ति का मतलब है जहां तू है वहीं तेरा भगवान। उसके बाद परिवार का कोई प्रियजन सामने आता है, मैं उसके यदि मां हूं तो गुरु कहते हैं ये तू स्वांग रचे। कहते हैं ना, जो बहुरूपिया होता है वो बहुत से रूप धारण करता है, उसको स्वांग बोलते हैं। कहते ना, क्यों स्वांग रच रहा है, माना जो है नहीं वो क्यों रूप दिखा रहा है। हमारा भी वही है। हम ये नहीं है जो दिख रहे हैं, पर हम ऐसा बन के दिखाते हैं। क्या हमें याद रह सकता है कि मैं ये रूप धारण कर रहा हूं, मैं ये स्वांग रच रहा हूं? कितने हल्के हो जाएंगे। क्यों? कि संबंधों में भारीपन है। यदि अंतःकरण में भारीपन है तो वो परमात्मा तो हल्के से हल्का है। इतना सूक्ष्म है कि यदि हमारी स्थिति स्थूल हो गई, अंदर से अंतःकरण भारी हो गया, तो उसका एहसास नहीं कर पाए। हमें हल्के होना है। जितना हम हल्के होंगे उतना ही हम उस परमात्मा का एहसास कर। तभी गुरु बोल रहे हैं, तुम जहां हो वहीं देखो। जहां भी तुम बैठो वहीं, बिल्कुल वहीं, कुछ भी उठाओ उसमें तुरंत देखो। हर चीज जो भी हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं जीवन में, सुबह से रात तक, एक के भी बिना हमारा काम नहीं चलता। कभी याद आता है कितना महत्व है उन सब चीजों का? तो वो सब चीजें हमें किसने उपलब्ध कराई? आज एक पेड़ का पत्ता भी भगवान का रूप है। सबसे पहले तो वो वृक्ष ही भगवान है। वो शुद्ध हवा ना दे तो हमें प्राण शक्ति कहां से मिलेगी? ठीक इसी तरह से कदम कदम पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, पहले कोई बड़ी से बड़ी आपदा भी आ जाए तो तुरंत क्या याद आए? भगवान तेरे सिवाय तो इसको कोई भेजने वाला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू सृष्टि का रचयिता है, तो इसका मालिक है। अपनी मलकियत से तू जो जहां करना चाहता है वो तू करता है। याद करें, कुछ भी हाथ में उठाएं, कोई भी सामने आए, यही है, यही है मेरा भगवान, यही है। मैं कहां ढूंढने जाऊंगा? मैं कितना ज्ञान इकट्ठा करूंगा?
ज्ञान जब बहुत अंदर में आ जाता है ना, तो बदहजमी होती है। मनुष्य के अंदर वो पता नहीं लगता, एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। मुझे ज्ञान है, ये ज्ञान मैं किसी को दे सकता हूं, क्योंकि अब यह सामर्थ्य मुझ में आ। गुरु कहते हैं बस यहीं सावधान होने की, सावधान, यहां से तो गिरना शुरू हो जाए। इसलिए इस ज्ञान को ढालना है एक नए रूप में, एक नई दिशा में। वो दिशा कौन सी है? वो है भक्ति की। और भक्ति के लिए हम नहीं कह रहे मंदिर जाओ, घर में भी मंदिर की पूजा करो, पर देखो एक एक चीज जिसके बिना मैं चल नहीं सकता, वो मेरा भगवान है कि नहीं? ये जो वस्त्र हमने शरीर पे धारण किए, इसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। इन वस्त्रों को हम जब भी धोएं, कितने प्यार से निचोड़े, कितने प्यार से उनकी तह लगाएं। ऐसे ही ना पटक दें, तह भी लगाएं तो अच्छे से लगाएं। क्यों? कि ये मेरे लिए कितने अनिवार्य हैं। हम जल्दी से कह देते हैं भगवान, मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान के दर्शन। पर आप देखो, भगवान तो हमारी हर आवश्यकता के पीछे छुपा हुआ है। वो कहता है कि तू मुझे ढूंढ रहा है ना, तो देख मैं तो तेरे हाथ में हूं। हम कैसे पटक देते हैं किसी चीज को उसी टाइम में। तो इस प्रकार से हम अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में यदि भगवान को याद करना शुरू करें, ये हमारी पल पल की भक्ति हो जाए। किसके साथ? उसके साथ जो हम घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, कोई पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर वो हम एक रूटीन में करके कहीं उसका अपने ऊपर एक भाव तो नहीं डाल देते, मैंने ये सब किया। तूने किया तो सब गोबर किया, क्योंकि तू कुछ कर नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं? सोचना है क्या मैं कुछ कर सकता हूं? कहीं सिर्फ मेरा ये वहम तो नहीं है कि मैं कर सकता हूं और मैं कर करके भगवान को पा सकता हूं। गुरु हमारे इसी वहम को दूर करने के लिए मिले। तेरे किए नहीं, पर तू अपना करना छोड़ना भी मत। तू करते रहना जो तेरे सामने है, लेकिन अंदर में एक बात याद, हे प्रभु तेरी कृपा से ही तू मुझे मिल। जिस दिन उसकी कृपा हमें सदा पल पल याद रहती है, तो देखो हर पल, फिर हर चीज में वो हमें याद, हर परिस्थिति में वो हमें याद आता है, हर संबंध में हमें वो याद। भक्ति, भक्ति का स्वरूप, सहज स्वरूप, सहज भक्ति। कभी कभी हम उसको, भक्ति को भी भारी बना लेते हैं। भक्ति तो आनंद के लिए, कारण भक्ति माना क्या? भक्ति माना प्रेम। जहाँ प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है, वहां कोई बोझ नहीं होता, वहां बहुत आनंद होता है, बहुत सहजता होती है। क्यों? कि अपनापन होता है, वहां दो नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा तो ये है ना कि जब भक्त खो जाता है और केवल भगवान ही शेष रहता है। हर चीज में देखेंगे, हर पल देखेंगे, तो क्या रह जाएगा आंखों के सामने? तू ही है, तू ही। अब मैं कहा, जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं, लेकिन एक दृढ़ तमन्ना तो मेरे अंदर है कि मैं तुझे पाना चाहता हूं। क्यों? मेरा तेरे से प्रेम है। क्यों? क्यों प्रेम है उससे? क्योंकि मैंने दुनिया का प्रेम देख लिया ना। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया वाले बुरे नहीं, सब अच्छे, सबका भाव अच्छा है, सब प्रेम भी करते हैं, लेकिन मैंने जान लिया, ये मेरे अंदर की बात है।
ये तो मैं किसी से बताना भी नहीं चाहूंगा। देखो, आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत चल रही है। कितनी सुंदर लगती है वो ज्वेलरी, और कोई जज नहीं कर सकता कि वो नकली है। असली और नकली दोनों सामने रख दो तो कई बार लगता है वो जो नकली वाला है ना सेट, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस तरह से बनाया जाता है, तभी तो बिकेगा। हे प्रभु, अब तूने मुझे वो आंख दे दी है कि मैं नकली और असली में भेद कर पाऊं। मैंने जान लिया असली तो केवल तू ही, अब तुझे कैसे छोड़। पर मैं इतना भी जानता हूं, तुझे मैं नहीं पा सकता, मैं नहीं पा सकता, लेकिन तू तो आ सकता है। ये भक्ति, ये प्रेम, फिर वो भगवान देखता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए तड़फ रहा, मेरा भक्त व्याकुल है, मेरे बिना अब उसको चैन नहीं। दिन की रात और सुख का चैन अगर खो दे कोई, तो उसका प्यारा तोड़ के आएगा ही आएगा, रह ही नहीं सकता। हमारा बच्चा अगर जरा भी परेशान तो माँ उसको छोड़ सकती है क्या? तुरंत दौड़ी आए, सब कुछ छोड़ के। ऐसी स्थिति ये है क्या? ये है व्यवहारिक रूप उसका जो हम सुनते चले हैं, और वो हमें सुनना है। कारण अंतःकरण की शुद्धि को बनाए रखने, गुरु ने शुद्ध कर दिया है, मैल नहीं है, लेकिन बर्तन को खूब साफ करके आप छोड़ दीजिए कुछ महीने या ज्यादा लंबे समय तक। कभी कभी वो लोहे का अगर बर्तन हो तो उसमें आप निकालिए अलमारी से तो जंग लग जाए। इसके लिए हमें कहीं जंग ना लग जाए, जो गुरु ने इतना परिश्रम किया। साधक भी करता है, वो निष्फल ना जाए, वो और चमके ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए लगे रहना है। सत्संग, ज्ञान, शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन तभी तक चाहिए जब तक हमारा एक आधार बन जाता है ज्ञान को समझने का। और हमें सावधान रहना है इस बात से कि अति शास्त्र अध्ययन जो है वो नुकसानदायक भी हो जाता है। शास्त्र जाल, शास्त्र में दिए गए ज्ञान को जाल भी खा गया। उलझन, हम कहीं उलझ न जाए, इसी के लिए भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। इस बात को हम सब ध्यान से सुन के अंदर तैयार रहें कि भगवान ने हमें 4-5 शास्त्र बोले, उन 4 का अध्ययन तो हमें करना है। अगर हम नहीं करते, एक प्रॉब्लम आती होगी जरूर, क्योंकि शास्त्र की भाषा, शास्त्र का जो मैटर होता है वो तुरंत समझ नहीं आता, उसका बार बार अवलोकन करना पड़ता है। वहां तक हमें अपने साथ परिश्रम की बहुत जरूरत है। कई बार कहा है कि भगवान की वाणियां भी तभी सही रूप में समझ आती हैं जब हमने वेदांत का आधार बनाया होता है। अपने ज्ञान का आधार वेदांत ही। हमारे जीवन का लक्ष्य पता है कैसे मिलता है? गुरु कृपा से और वेदांत के द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। कभी कभी हम कुछ आसान रास्ते की आदत पड़ जाती है तो क्या करते हैं, वाणी क्योंकि भगवान ने बहुत सरल करके दी है, जल्दी अंदर जाती है, तो हम उसी से जुड़ना चाहते हैं। पर उसी गुरु ने, भगवान ने जब 4 शास्त्रों के नाम लिए तो उनको भी सुनना, उसमें कोई रहस्य है, क्योंकि गुरु का वचन, ये परिश्रम करना। तो क्या चल रही है बात, ध्यान दे।
गुरु कृपा और वेदांत श्रवण, इससे नींव तैयार करने की। नींव एक बार तैयार हो जाती है, फिर इमारत भी कैसी होती है? स्थायी होती, मजबूत खड़ी। कहीं हमारी नींव कच्ची। तो भगवान ने बोला, तुम जहां हो वहीं भगवान है, ये तुम्हारे निश्चय की बात है। निश्चय पे बात चल रही है ना आज। ये तुम्हारे निश्चय की बात है। अगर तुम देह में आओगे तो भूल जाओगे। नाउ हेयर और नो वेयर, अभी के अभी नहीं साबित हुआ, प्रमाणित हुआ कि भगवान यही है जहां में, तो फिर तो कहीं मिलने वाला। पहाड़, पौधे, नदियां कितने भी पूज लो, वो सब तैयारी की। तुम भले किधर भी जाओ, मेरे पास भी आए तो भगवान को भुलाया। गुरु क्या कह रहे हैं? मेरे पास भी आए तो भगवान को भुलाया। कैसे? क्योंकि मन में क्या होता है, गुरु के दर्शन करने जाएं तो दर्शन कहाँ से होते हैं? बाहर से ही होते हैं। बाहर के दर्शन करते हैं हम। देखो गुरु पुश कर रहा है। बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ता, हम हाथ पकड़ के चढ़ाते हैं, उसको पुश करते हैं। गुरु कहाँ से उठा रहे हैं? देह, अपने देह से भी उठा रहे हैं, क्योंकि देह में आएंगे तो चूक जाएंगे। ऐसे ही गुरु ने बोला, मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं, जाओ गुरु के दर्शन करो। गुरु की तो देह भी दिव्य है, ब्रह्म, लेकिन पहले ये तो निश्चय करो कि मैं तुम्हारे कितना नजदीक हूं। मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं। जैसे तुम्हारी आंख है, आंख हमारी कितने नजदीक है। जैसे तुम्हारी आंख है, तुम देख पाते हैं ना, वैसे ही मैं तुम्हारे से पहले हूं। हमारा गुरु, हमारा भगवान, हम बाद में हैं और वो हमारे से पहले है। हम कैसे देख पाते हैं? आंख पहले है ना, नई आंख हो तो नहीं देख पाएंगे। ठीक वैसे भगवान हमसे पहले है, पर तुम विश्वास नहीं करते हैं। तुम बोलते हो कि सामने जाके दर्शन करके आओ। देखो, इतना ठहरा हुआ ज्ञान इतनी सरल भाषा में, इतने सहज तरीके से हमें मिल रहा है। बहुत कीमत करें, अपने जीवन को एकदम सफल बना, आज ही महसूस करें कृत कृत कि अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। क्या कह दिया भगवान ने? तुम विश्वास नहीं करते हो। तुम बोलते हो कि सामने जाके दर्शन करें। दर्शन तो मन की कल्पना है, सच नहीं। सच है तो वो नेड़े से भी नेड़े है, क्योंकि वो मेरे हृदय में। तो कहाँ सच करना है हमें भगवान को? गुरु की बात माननी, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। वो बिल्कुल नेड़े से नेड़े है, आंख से भी नेड़े है। ये आंख बाद में है, वो मेरे भीतर है। देखो, वो चेतना ना हो, आंख देखेगी, आंख भी तो उसी चेतना से काम कर रही है। चेतना ना हो, वो ज्योत ना हो, तो ये आंख क्या है? ये तो एक गोलक है। ऐसे ही मैं बाद में हूं, मेरा परमात्मा पहले है, सबसे नेड़े है। तो मैं उससे बाहर उसको ऑब्जेक्ट करके कैसे देखूं? जब वो सबसे पहले है तो हम कहते हैं हम उसको देखें। तो जिसको हम देखते हैं वो तो ऑब्जेक्ट होता है और देखने वाला सब्जेक्ट होता है। बात समझ आ रही? ये क्लियर होनी चाहिए बात, तभी हम भीतर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जरूरत किस बात की है? भीतर प्रवेश करें। गुरु ने बहुत कमाल किया है हमारे साथ, हम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि फिर हम अपने अंदर ना कमियां देखनी शुरू कर।
अपने में कमी मत देखो। गुरु ने कोई कमी छोड़ी नहीं। इतना सच्चा ज्ञान है, इतना सच्चा गुरु। तुम विश्वास करो कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे से पहले, उसकी फलक में रहो। और जैसे जैसे गुरु के वचन मिले, एक एक वचन को लगाते चले, लगाते चले। भगवान है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। सामने दर्शन करेंगे तो दूसरे का करेंगे, नाम रूप का करेंगे, पर जो इनविजिबल निराकार है, घट वासी है, वो तो अनन्य भाव से देखने में आएगा सबसे, सब में। जो घट वासी है वो कैसे देखने में आएगा? अनन्य भाव से। अनन्य क्या होता है? अन्य ना, दूसरा बना ही नहीं, ये भाव। एको हम यज्ञ दृष्टि, अनन्य, गीता में भी है, अनन्य भाव से जो मुझे बचता है। माना वो इस बात का दृढ़ विश्वास करता है, अगर है तो केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही। माना क्या? मेरे दुश्मन में भी, मित्र में तो है ही है, भगवान ही। अनन्य भाव से वो देखने में आएगा सब में, जड़ में, चेतन में, मित्र में, शत्रु में, दुख में, सुख में, वो ही देखने में आएगा। माना ये हमारा भाव होगा। अनन्य भाव से जब एक एक में तुम दर्शन करोगे, तभी तुम्हारा निश्चय पक्का होगा। बात तो निश्चय की है ना। हमारा निश्चय क्यों डावाडोल होता है? क्योंकि हमारे अंदर अनन्य भाव नहीं है। हम भेद करते हैं, ये अच्छा, ये बुरा। जे एक में भी नहीं देखा तो तुमने अपने में भी नहीं देखा। अपने से शुरू करना है ना। तो अगर सामने दृष्टि द्वैत करती है तो इसका मतलब हम पहले अपने से हारे। खाली ये समझो कि तुमने अगर गुरु में देखा, खाली गुरु में देखा भगवान, तो ये तमोगुणी भक्ति है। गीता में बोलते हैं, जो एक व्यक्ति में भगवान दिखता है, बोलता है मेरा कृष्ण है, मेरा नानक, मेरा राम है, ये है, वो है, तो वो तमोगुणी भक्ति है, क्योंकि वो उसमें अटक जाते हैं। उनको अगर बोलो इधर चलो, उधर चलो, ज्ञान सुनो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे तो कृष्ण है। भगवान ने अपना बताया कि जब हम बचपन में बनारस में गए तो वहां वो सब शिव जी करते थे। दूसरी तरफ गए, वो गुरु नानक बोलते हैं, कहीं राम बोलते हैं, कहीं कृष्ण बोलते हैं। हमने बोला इतने भगवान कहाँ से आए? जो घटघटवासी है, ओमनी प्रेजेंट है, सदा बसत हम साथ। असल में तो भगवान क्या है? जो हमारे साथ में बसे। फिर सारे भगवान वही भगवान, नाम अलग हो सकते हैं, सदा ही उनके सिवाय तुम हो ही नहीं। ये याद रखो कि उनके सिवाय तो हम हैं ही नहीं। निराकार साकार बनके तो तुम निराकार साकार। आज हम भी क्या हैं? साकार में अगर बैठे हैं, लेकिन साकार से पहले हमारी स्थिति क्या है? निराकार। एक एक निराकार और साकार है। ठीक है, ये बात समझो। तुमने अपनी पहचान नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। क्या कह रहे हैं गुरु? अगर तुमने अपनी पहचान नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। जो कोई बाहर देखता है तो उसने गुरु सच्चा नहीं माना। बाहर भटकने से अपने में अंदर गुम होकर देखो नजारा। क्या करना है? अपने को गुम करने का है। हम अपनी हस्ती बना के बैठे हैं ना, इसको गुम करना है। और जो अंदर छुपेला भगवान है, जिसको आज तक हमने जाना नहीं, प्रकट नहीं किया, उसको प्रकट करना है, उसको जानना है। यही एक काम करना है, यही निश्चय करना है और अपने अंदर नजारा देखना है। कैसे? गुम होकर। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति, शांति।
हरिओम आंटी जी। हरिओम। आज आंटी जी ऐसा सत्संग था कि सच में गुम हो रहे थे। कुछ कई पॉइंट ऐसे लग रहा था, वो चाह भी रही थी कि लिखूं, पर ध्यान इतना ज्यादा सुनने में ऐसे मग्न हो रहा था कि छूट रहा था, मतलब कि ध्यान वही शब्दों में अटक रहे थे। पर अच्छा था कि अध्यात्म का रास्ता यानी परमात्मा की ओर जाने का रास्ता, तो भीतर से चिंतन करना है, और उसमें क्या प्रभु का चिंतन होगा तो संसार से आपे ही विलग हो जाएंगे हम। तो अभी फिलहाल हमारा चिंतन जो है संसार की तरफ ज्यादा रहता है, तो हम प्रभु से थोड़ा सा ये अपने आप को खुद को टेस्ट करना है हमें कि हमारा चिंतन किस तरफ है, तो खुद की टेस्टिंग करनी है। जब चिंतन परमार्थ का परमात्मा का होगा तो स्वयं जीवन बदलने लगेगा, हमें खुद ही पता चलने लग जाएगा। जो हम अब मतलब अपने आप को जज करने लगे हैं कि अब हम आम लोगों की तरह वैसा उसमें नहीं फंसे हुए। भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था। इसको मैं एकदम सुन के कि लोग जो है ना अभी भी भक्ति के लिए इधर उधर भागते हैं, या मंदिर में बैठना या कुछ भी ऐसा करना, तो भगवान तो अपने अंदर पाने की चीज है ना, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। और जिस पल जहाँ बैठे हैं उसी समय हमें भगवान मिल जाएंगे। वो जैसे आपने बताया कि अगर लाइटर भी उठा के गैस ऑन करा तो वो भी तो परमात्मा ने मुझे दिया, तो मैं उस चीज का लाभ उठा पाया ना। तो शुक्राना करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कि हर चीज में, जैसे पेड़ में आया, पत्ते में आया, हवा में आया, तो हर चीज में भगवान है। और छोटी चीजों में देखना शुरू करेंगे तो मेरे आसपास हर जना मेरा जीवन साथी है, काम वाली बाई है, बच्चे हैं, और हर रोज हम कितने लोगों से मिल रहे हैं जिनसे हमारा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उस भगवान के रूप में देखने तो दूर की बात, हम उन्हें इंसानी लेवल पे भी डिफरेंस करके देखते हैं, तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे हम। आगे आया हर चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भगवान देखें, ये तो ठीक था। ज्ञान आने के का भार नहीं लेना, हल्के होकर भक्ति में लीन हो जाना है, ये पॉइंट भी अच्छा था कि अगर हम सोचेंगे कि ज्ञान आने लग गया तो भारी होने लगेंगे, अगर किसी को कुछ सुनाने की जरूरत रखेंगे तो भार आएगा मन। और जब अपन भक्ति में आते जाएंगे ना तो फिर हल्के होते जाएंगे। अच्छा था ये। और भक्ति को भारी नहीं बनाना, भक्ति माना प्रेम, उसको तो आनंद लेकर करना है। तो अपने आप ही जब जो लोग जैसे कृष्ण भक्ति में होते हैं वो इतना लाइट होते हैं, इतना आनंद लेकर कर रहे होते हैं कि उनको भार नहीं फील होता। तो हमने तो भक्ति का और नया रूप जान ही लिया है कि हर एक से प्रेम करना है, हर एक में, तो वो भक्ति ऑटोमेटिक हर समय हमारी चलती रहेगी, तो भार नहीं आएगा। अगर हम ज्ञान के वर्ड्स उठाकर कुछ करने जाएंगे तो फिर भारी होते जाएंगे, अंदर में भक्ति लाएंगे तो लाइट होंगे। तो गुरु कृपा और वेदांत श्रवण से हमारी नींव पक्की होगी, ये पॉइंट अच्छा आया था। गुरु कृपा भी हो रही है और वेदांत श्रवण भी, हमारे पास वेदांत का भी अच्छा ज्ञान गुरु कृपा से आ रहा है, सबके पास यूट्यूब पर पहुंच रहा है, एवरी वीक कुछ ना कुछ नई वाणी आती ही है। विश्वास करना है कि गुरु मेरे नेड़े से भी नेड़े मेरे अंदर बैठा है, और अगर है तो केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्य भाव से एक एक में उनका दर्शन करना है, और हर व्यक्ति में अगर भगवान देखेंगे, नहीं, एक आया कि अगर हम हर जगह भगवान को देखने की इच्छा रखेंगे तो वो तमोगुणी भक्ति है। एक में, अगर एक में देखते, हाँ, मतलब जैसे मूर्ति में देख लेंगे कि हमें वो पूजा करनी है या कैसे, अगर हम हर कण कण में, घट घट में भगवान को देखेंगे तो वो ही असली सतोगुणी भक्ति है। अगर हम किसी एक में अटक जाएंगे तो वो तमोगुणी भक्ति हो जाएगी। तो सर्व में भगवान को देखें और उसमें गुम हो जाए। बहुत अच्छा।